अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा व तालिबात, इजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। महा टीईटी 2021 का नोटिफिकेशन आ चुका है। 3 अगस्त 2021 से एप्लीकेशन फॉर्म भी भरना शुरू हो जाएंगे। अब महा टीईटी की वेबसाइट पे जो सिलेबस का जो ऑप्शन है, तो वहाँ पे हमें कंप्लीट सिलेबस दिया गया है, मगर वो मराठी मीडियम में लिखा हुआ है। ठीक है, अब उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए जो सिलेबस है, ये वीडियो ख़ास तौर पर उन्हीं के लिए है। तो उर्दू मीडियम के जो बच्चे हैं वो इस वीडियो को आखिर तक देखें और साथ ही साथ अपने पेन कॉपी लेकर वो इस सिलेबस को या जो भी बताया गया टॉपिक है उसको नोट कर सकते हैं। और इस वीडियो में दी गई मालूमात मैं पूरी पीडीएफ के तौर पर भी शेयर कर दूंगा, तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम चैनल और एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेंगी, तो आप उससे भी जुड़ जाइए और उसी व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम चैनल में महा टीईटी 2021 से मुतालिक बहुत सारी न्यूज़, अपडेट, सिलेबस से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड मालूमात वहाँ पर पोस्ट होती रहेंगी। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए और साथ साथ में टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब करने के बाद आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं और वहाँ पे महा टीईटी 2021 की जो प्लेलिस्ट है उसमें आप महा टीईटी 2021 से रिलेटेड तमाम ही वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो महा टीईटी 2021 जो कि महाराष्ट्र स्टेट की तरफ से टीईटी का जो इम्तिहान होने जा रहा है, तो उसका हम मुकम्मल निसाब यानी उर्दू मीडियम के लिए कंप्लीट जो सिलेबस है वो इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भाई महा टीईटी 2021 की जो तैयारी का जो शेड्यूल की मनसूबबंदी करने के लिए आपको दर्ज झैल हिदायत पर गौर करके अमल करने की फौरी ज़रूरत है। इम्तिहान की तैयारी से कबल इस उमूर पर गौर खौस और मुकम्मल यकसुई के साथ तैयारी ज़रूरी है। अब एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे भरना है, तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए हम स्पेशल वीडियो भी हमने बनाएंगे और वो वीडियो अगर आप देखना है तो आपको यहाँ पर ये जो आई बटन आ रहा है इस पर आप क्लिक कर देंगे, तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से भरना है हम वो इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आपको mahaTET.in ये जो वेबसाइट है इस पर आप लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और जो भी वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, जो पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो होती है, सिग्नेचर होती है, तो जिस साइज़ में जितने केबी में वो हो दरकार हो, तो आप उस हिसाब से वहाँ पर फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, जब भी आप आपका एग्ज़ाम फॉर्म भरें तो कंप्यूटर पे ही भरें, मोबाइल पे ना भरें। ठीक है, तो जो भी आपके ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर अपलोड करने के लिए कहा जाता है, तो आप उसकी पीडीएफ या जेपीजी फॉर्मेट में उसको अपने पास में रख ले और कंप्यूटर पे किसी प्रोफेशनल के ज़रिए या आप खुद से भी भर सकते हैं। टीईटी का एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरना है इसका भी वीडियो इस चैनल पर जल्दी पोस्ट कर दिया जाएगा। अब फीस स्ट्रक्चर के बारे में देख लीजिए कि भाई जो ओबीसी, एसबीसी, ओपन, वीजीएनटी कैटेगरी वाली है, तो अगर वो एक पेपर देते हैं तो उनको 500 रुपये फ़ीस है और अगर दोनों भी पेपर देते हैं तो उनको 800 रुपये फ़ीस है। साथ ही साथ एससी, एसटी और एनटी के लिए 250 और 400 इस तरीके से फीस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब दरकार अहलियत जो फर्स्ट पेपर देना चाहते हैं उन्हें 12वीं में कम से कम 50% जो नंबर चाहिए और साथ ही साथ उनके पास में डीएड की जो डिप्लोमा है वो होना चाहिए। डीएड, डीटीएड या डीएलडीएड जिसे कह रहे हैं, तो वो भी होना चाहिए। साथ ही साथ जो पेपर 2 के लिए अपीयर होना चाहते हैं उनके पास में बीए या बीएससी की डिग्री, साथ ही साथ बीएड जो है वो उनको लाजमी है। अब तर्ज इम्तिहान, जैसा कि हम पहले भी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, सीटीईटी और टीईटी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन का वीडियो हमने इससे पोस्ट किया है। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर ये जो आई बटन आ रहा है आप उस पर क्लिक कर दीजिए, तो आप सीटीईटी और टीईटी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो जो पहली से लेकर 5वीं तक टीचिंग के जो फ़राइज़ है वो अंजाम देना चाहते हैं उन्हें पेपर फर्स्ट देना है और 6 से 8 के लिए आपको पेपर सेकंड देना है। और अगर कोई स्टूडेंट्स है वो जो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में अपीयर होना चाहता है, तो जिसके पास बीए, बीएससी या बीएड की डिग्री है तो वो दोनों पेपर में अपीयर भी हो सकता है। ठीक है, तमाम ही सवाल एमसीक्यू यानी मल्टीपल क्वेश्चंस के तौर पर आपको आ जाएंगे। साथ ही साथ आपको 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चंस और टाइमिंग है आपका 2.5 घंटे। 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा। हर सवाल के लिए 1 नंबर है, कोई नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर
नहीं है तो आप जब भी पेपर देंगे तो पूरे के पूरे क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है। अब पर्चों पे जो नंबरात की जो तकसीम है तो आप उस पर देख लीजिए कि सबसे पहले हमारे इसके अंदर फर्स्ट पेपर में 5 सब्जेक्ट हैं। बच्चों की नशोनुमा और दर्स तदरीस पर 30 MCQ है, 30 सवाल, यानी हर सवाल पर 1 नंबर है। साथ ही साथ ज़बान अव्वल आप उर्दू सिलेक्ट करते हैं तो 30 क्वेश्चन 30 मार्क। इसी के साथ सेकंड लैंग्वेज यानी ज़बान दुआम अंग्रेजी इंग्लिश रियाजी 30 क्वेश्चन 30 मार्क, और माहौलियाती मुताल्ला जिसे EVS कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन 150 मार्क रहेंगे। ठीक है, अब पेपर जो 2 रहेगा तो उसमें भी सेम ही है, बस थोड़ा बहुत चेंज है। यहाँ पर आपको 60 मार्क के 60 क्वेश्चन आते हैं रियाजी और साइंस के या फिर समाजी उलूम व दीगर मज़ामीन। ठीक है, यानी इसे सोशल स्टडीज हम कहते हैं। तो जो बच्चों की नशोनुमा और दर्सी तदरीस, साथ ही साथ ज़बान अव्वल और ज़बान दुआम के क्वेश्चन तो आपको यहाँ पर भी रहेंगे सेकंड पेपर में। सिर्फ यहाँ पर आपके 2 ऑप्शन हो जाएंगे। तो जो BSc किए हुए स्टूडेंट है वो मैथ और साइंस सेलेक्ट उन्हें करना है, और जो BA किए हुए स्टूडेंट है तो उन्हें सोशल साइंस का जो सब्जेक्ट है वो चूज करना है और उसके ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। इससे पहले ऐसा हुआ था कि बहुत सारे BSc वाले बच्चों ने BA का पेपर देकर TET पास कर लिया था, मगर उन्हें अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। अब अगर वो ऐसा करते हैं कि जो BSc का स्टूडेंट है और वो BA के पेपर देता है और सोशल साइंस का पेपर देकर TET पास होता है तो वो उसको माना नहीं जाएगा, उसे उसी सब्जेक्ट में, यानी अगर वो BSc है तो उसे साइंस और मैथ में सब्जेक्ट चूज करना होगा, और अगर BA है तो सोशल साइंस के सब्जेक्ट चूज करना होगा। अब एडमिशन कार्ड आप ऑनलाइन अप्लाई करके आपको जब अपना फॉर्म भर देंगे और जब हॉल टिकट की डेट आ जाएंगी तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ जो आंसर की होती है तो वो रिजल्ट पेपर होने के कुछ दिनों के बाद में वेबसाइट पर आंसर की अपलोड हो जाती है, तो आप आपकी जो आंसर कॉपी है उससे आप चेक कर सकते हैं। अब पेपर फर्स्ट की बात करें तो उसमें जो सिलेबस है यानी जो निसाब है वो क्या है हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा पहला जो उसके अंदर सब्जेक्ट है बच्चों की नशोनुमा और दर्सो तदरीस, तो इस सिलसिले में जो सवालात पूछे जाते हैं उनका ताल्लुक तालीमी नफ्सियात 6 से 11 साल की उम्र के जो तुलबा होते हैं उनके मुताल्लाती तदरीसी अमल पर होगा। यानी जो 6 साल से लेकर 11 साल तक बच्चे होते हैं उनकी साइकोलॉजी पर डिपेंड आपको यहाँ पर सवाल पूछे जाएंगे। साथ ही साथ इससे जो टॉपिक है यानी जो सब टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं तो आप इसको भी देख सकते हैं, और मैं ये जो वीडियो में जो डिस्प्ले हो रहा है तो उसकी PDF के जो तौर पर भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो आप उसको भी देखकर अपने पास नोट कर सकते हैं। अब पूरी डिटेल तो हम इस वीडियो में नहीं बता सकते क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं ये जो डिटेल यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रही है इसकी PDF भी आपसे व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम चैनल पर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक रहेंगी, वहाँ से भी आप वो PDF डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप सेकंड जो लैंग्वेज लेते हैं जिसमें उर्दू आती है और इंग्लिश आती है तो वहाँ पर भी आपको पैराग्राफ भी आता है कि देखे हुए हिस्से को पढ़कर जवाब देना है। साथ ही साथ ग्रामर आता है और बहुत सारे उसके अंदर शायरों के बारे में भी मालूमात आती है। तो इस तरह से बहुत सारी डिटेल है, तो आप उसको भी वहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ में तीसरा सब्जेक्ट जो है रियाजी है, तो रियाजी में इल्म इंसा यानी ज्योमेट्री के ऊपर में भी आपको क्वेश्चन आएंगे, प्लस माइनस, प्रॉफिट लॉस, इजाफा घाटा, इल्मी अमूर, और साथ ही साथ मैथमेटिक्स को आप किस तरह से बच्चों को पढ़ाएंगे उस यानी साइकोलॉजी से रिलेटेड भी आपको सवाल पूछे जाते हैं। उसी तरीके से EVS यानी माहौलियाती मुताल्ला, अब इसमें आपको अलग अलग सवाल यहाँ पर साइंस के रिलेटेड पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स इसके भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको यहाँ पर इन सब की स्टडी करना है। अब बात करें पेपर 2 की, तो पेपर 2 में भी आपको 11 साल से लेकर 14 साल तक जो बच्चों की नफ्सियात और दर्स तदरीस का जो सब्जेक्ट है उसमें आपको 11 साल से लेकर 14 साल के बच्चों की साइकोलॉजी के ऊपर में आपको सवाल पूछे जाते हैं। और जो आपने D.Ed में या B.Ed में साइकोलॉजी पढ़ी है तो उसमें के टॉपिक आपको यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, कि बच्चों की तरक्की के बारे में, बच्चों की साइकोलॉजी के बारे में, तो वो जो आपने D.Ed और B.Ed में जो सिलेबस पढ़ा है तो वही सिलेबस यहाँ पर उसी से मुताल्लिक आपको सवाल पूछे जाते हैं। साथ ही साथ बात करें साइंस की, तो साइंस में आपको 30 सवाल आएंगे 30 नंबर के लिए, और 6ठी से 8वीं तक के जो टॉपिक्स आपको दिए गए हैं तो उन टॉपिक से रिलेटेड आपको सवाल पूछे जाएंगे
मगर एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 6 से 8 साल जो किताब है 6ठी से 8वीं की साइंस की किताब उसमें से आपको सवाल पूछा जाए। उसमें का टॉपिक हो सकता है, मगर जो क्वेश्चन की लेवल रहेंगी वो हाई लेवल रहेंगी, वो बीएससी एमएससी लेवल की होती है। टॉपिक भले ही वो हो, मिसाल के तौर पर आपको खलिया यानी सेल के बारे में अगर पूछा जाए तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो 6ठी से लेकर 8वीं किताब के अंदर जो टॉपिक दिया गया है, जो उसके अंदर डिटेल दी गई है वही बताई जाए। सेल के मुतालिक आपको हायर लैंग्वेज के सवाल भी आ सकते हैं। तो जो भी वहाँ पर साइंस के अंदर आपको टॉपिक होते हैं, मिसाल के तौर पर हवा है, मिट्टी है, क़ुव्वत है, काम और तवानाई है, रोशनी है, तो इन तमाम जो टॉपिक यहाँ पर ये पूरे जो टॉपिक आपको दिए गए हैं इससे मुताल्लिक आपको क्वेश्चन साइंस के अंदर पूछे जाते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें रियाजी की तो आपको नफ़ा नुकसान, नंबर सिस्टम, मनफी आदाद, और उसमें अगर हम अलजबरा की बात करें तो मुकम्मल आदाद, पैमाइश से रिलेटेड सवाल आपको आते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी मुफर्रद और मुरक्कब सूद्स के लिए आपको सवाल आते हैं। शुमारियात पर आपको सवाल आते हैं। तो और उसी साथ में ज्योमेट्री की बात करें तो शक्लों के ऊपर में यानी पर्टिकुलर शक्ल के अंदर फॉर्मूले पर डिपेंड करके उसमें का निफ्स कुतरे, लंबाई, माइल बुलंदी वगैरह वगैरह आपको मालूम करने के लिए इस पर सवाल पूछे जा सकते हैं। तो और साथ ही साथ जो सोशल साइंस है जिसे हम समाजी उलूम कहेंगे, तो उसमें आपको अगर हिस्ट्री की यानी तारीख की बात की जाए तो सकाफत और साइंस, इब्तिदाई मशवरे, ये जो टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं 1857 से लेकर 56 का जो इनकलाब रहा है, फिर ये कौम परस्त तहरीक, आज़ादी के बाद हिंदुस्तान, तो ये जो टॉपिक है इन टॉपिक से रिलेटेड आपको सवालात पूछे जाते हैं। अब इन टॉपिक से रिलेटेड आपको डिटेल में जो बहुत सारी टीईटी की जो किताबें पब्लिश होती है तो उसमें इन सब टॉपिक की डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। ठीक है। अब अगर बात करें जोग्राफिया की तो निज़ाम शमसी के बारे में, पानी, ज़राअत, नकलो हमल, इनसे रिलेटेड भी आपको जोग्राफी के अंदर सवाल पूछे जाते हैं। साथ ही साथ में अगर समाजी और सियासी साइंस, इसे सोशल साइंस कहते हैं, तो उसके बाद में हिंदुस्तान का जो कानून है, रियासती हुकूमत है, पार्लिमानी जो निज़ाम है, तो इन तमाम ही टॉपिक से रिलेटेड आपको सवाल समाजी और सियासी साइंस में आपको पूछे जाते हैं। ठीक है। तो हर एक टॉपिक को आप डिटेल में देख सकते हैं और जो किताबें हैं बहुत सारी उसको भी आप रेफ़र कर सकते हैं। तो आप एक बात ध्यान रखिए कि महाराष्ट्र टीईटी निसाब 2021 में मज़कूरा बाला फ्रॉम किरदा मालूमात सिर्फ हवाले और मकासद के लिए है। मज़ीद तफसीली मालूमात जानने के लिए उम्मीदवार को महाराष्ट्र स्टेट इम्तिहानी बराए इम्तिहानी MSc पुणे की सरकारी वेबसाइट से रुजू कर सकते हैं जो कि है mahatet.in। साथ ही साथ हमारा व्हाट्सएप ग्रुप अगर आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर भी बहुत सारे जो हजरात हैं वो टीईटी से मुताल्लिक पोस्ट करते रह रहे हैं और बहुत सारी किताबें, नोट्स भी उसके ऊपर पोस्ट होते जा रहे हैं। तो आप वहाँ पर भी अगर जुड़ जाएंगे तो आपको उससे भी फ़ायदा हासिल होगा। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो में दी गई मालूमात आपके समझ में आई होंगी। अगर इसके मुताल्लिक अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो उससे भी आप जुड़कर वहाँ पर भी हमसे सवाल पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए इजी मैथ क्लासेस।